अब बात बीएसपी के प्लान बी की करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव होने के महज 4 महीने रह गई हैं। ऐसे में हर सियासी दल जनता को लुभाने में जुट गया है और 2022 में किसका पलड़ा भारी होगा और किसके सर बंधेगा सत्ता का सेहरा, ये वो सवाल है जिसका जवाब चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल लंबे समय से सत्ता से बाहर चल रही बसपा ने 2022 का रण जीतने के लिए एक प्लान बनाया है। देखिए रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में वापसी के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। कोशिश ये है कि किसी तरीके से दलित ब्राह्मण वोट बैंक को वो साध सकें, जिससे कि 2022 की चुनावी वैतरणी को वो पार कर सकें। लेकिन दिक्कत ये है कि फोकस किस पर हो। इसके लिए उन्होंने दलित और ब्राह्मण पर लगातार जो अत्याचार हो रहा है उसको उन्होंने मुद्दा बनाया है। जितने भी प्रबुद्ध सम्मेलन कराए हैं उसमें कहीं ना कहीं दलित और ब्राह्मण को ये बताया जा रहा है कि आप पर जो अत्याचार हुए हैं वो सिर्फ इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इनको मिलती है कामयाबी। साल 2022 में यूपी की सत्ता के लिए फिर से संग्राम होना है। सत्ता के इस संग्राम को जीतने के लिए हर सियासी दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी जहां ओबीसी सम्मेलन कर पिछड़ों को लुभाने में लगी है, वहीं बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर सवर्णों को अपने पाले में लाने में जुटी हुई है। 2007 के चुनाव में मायावती यूपी की सत्ता में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्तासीन हुई थी, लेकिन 2012 के चुनाव में उनका ये कार्ड फ्लॉप रहा। अखिलेश सत्ता में आ गए। अब इसके 10 साल बाद एक बार फिर मायावती यूपी की सत्ता के लिए हो रही दौड़ में हैं और उनका फोकस दलित ब्राह्मण पर है। यही वजह है कि पार्टी में उनके सबसे करीबी सतीश चंद्र मिश्रा लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन में बता रहे हैं कि किस तरीके से दलितों और ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। इसी तरह से बराबर लगातार दलित और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। सारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक जात विशेष वर्ग को छोड़ दीजिए तो सारे समाज परेशान है। ये लोग फीता काटने में लगे हैं। अब सवाल ये कि बसपा दलित और ब्राह्मण उत्पीड़न के हथियार से 2022 में कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद इस एजेंडे को बसपा धार देने में लगी है। अब बसपा के सेक्टर प्रभारी घटना स्थल पर जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलकर विरोध जताने के साथ ही उनकी मदद भी करेंगे। इसके साथ ही बसपा अपने चुनावी सभाओं में जनता को ये भी बताएगी कि पिछले 5 सालों में कैसे दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों का उत्पीड़न किया गया है। हालांकि विपक्ष दल बसपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे चुनाव से के समय में जातिवादी एजेंडा लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन इस जातिवादी एजेंडे के आधार पर अब वो दिन फिर गए जब जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बना करती थी, बिगड़ा करती थी। अब उत्तर प्रदेश में विकास की ऐसी बयार योगी आदित्यनाथ जी ने बहाई है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता केवल विकास के मुद्दे पर बात करेगी। आज वो विकास दुबे के नाम पर चाहे जितनी जातीय गोलबंदी करने की कोशिश करें, लेकिन न ब्राह्मण न दलित, अब उनका कोई कार्ड नहीं चलने वाला। और इस तरह के जाति समीकरण से जो सरकार बनाने का मुगालता उन्होंने पाल रखा है, उस मुगालते को छोड़ देना चाहिए। आंकड़ों पर गौर करें तो 1993 में बसपा से महज एक ब्राह्मण विधायक ही था, लेकिन 2007 आते आते जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी में 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। लिहाजा एक बार फिर माया की नजर ब्राह्मण दलित वोट पर है, क्योंकि दलित ब्राह्मणों का गठजोड़ ही प्रदेश में सत्ता की जंग में काफी हद तक निर्णायक साबित होते हैं। बसपा 2022 जीतने के लिए जिस फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है वो काफी हद तक कामयाब रह सकता है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2007 में बसपा को 30.43% वोट मिले। 206 सीटों के साथ बसपा ने सरकार बनाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 27.4% वोट मिले। 2009 में बसपा ने 21 सीटें जीती थी, लेकिन साल 2012 आते आते बसपा की इस सोशल इंजीनियरिंग की चमक कमजोर पड़ गई। 2012 के चुनाव में
बसपा को खासा नुकसान हुआ था। इस साल चुनाव में 2012 चुनाव में बसपा को 25.9% वोट मिले। बसपा ने इन चुनावों में केवल 80 सीटें जीती। इस बड़े झटके के बाद भी बसपा संभली नहीं और 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे और बड़ा झटका लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को महज 20% वोट मिले। 20% वोट मिलने के बाद भी वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। इन चुनावों के बाद पार्टी लगभग शून्य पर आ चुकी थी, लेकिन मुसीबत अभी दूर नहीं हुई थी। बसपा इस सोच में थी कि 2017 में चुनाव में वो फिर से सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2017 में बसपा को 23% वोट मिले। बसपा को सिर्फ 19 सीटें मिली। बगावत के बाद अब सिर्फ 7 विधायक बचे। इतने झटके मिलने के बाद अब बसपा को सबक मिला है। 2022 के रण में उतरने से पहले बसपा अपना पूरा होमवर्क कर रही है। दरअसल ओबीसी समुदाय के बाद दलित वोट की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में 42 से 45% ओबीसी, 20 से 21% दलित, जबकि प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधि चुनकर आए थे। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि आखिर बसपा क्यों ब्राह्मणों और दलितों को लुभाने में लगी है। क्यों इन जातियों का गठबंधन बसपा का सत्ता का सुख दिला सकता है, क्योंकि इन जातियों का गठबंधन बसपा को सत्ता का सुख दिला सकता है। दलित ब्राह्मण के कॉम्बिनेशन ने मायावती को सत्ता दिलाई थी, लिहाजा एक बार फिर कोशिश यही है बहुजन समाज पार्टी की कि उस कॉम्बिनेशन को साधें और अपने हक में लाए। अब देखना यह होगा कि 2022 के जब नतीजे आते हैं तो जो कोशिश बहुजन समाज पार्टी की चल रही है और जो सोच मायावती की है वो कामयाब हो पाती कि नहीं हो पाती, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कोशिशें तेज हो चुकी है और देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ।